भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा में आप सबका स्वागत है। इसी पवित्र जगह पर भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ, इसीलिए ये स्थान भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रिय है। एक समय की बात है जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था और दुष्टों ने अधर्म की सारी सीमा को पार कर दिया था। तब भगवान कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया और सभी पापों का नाश कर एक बार फिर से धर्म की स्थापना की थी। तो आज हम आ गए हैं मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में। तो सबसे पहले हमने गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। यहाँ पे हमारी कटी 100 रुपए की पर्ची और इस पार्किंग से पैदल हम जाएंगे मंदिर तक। और किस तरीके का मंदिर है और भगवान कृष्ण की जो जन्म लीला है वो क्या है, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्किंग स्पेस काफी अच्छा आपको मिल जाएगा गाड़ी पार्क करने के लिए। और अब हम करेंगे मंदिर के बारे में बात। श्री कृष्ण जन्मभूमि जो मंदिर है बहुत ही विशाल है, किले की तरह है। और वहाँ पे आपको 9 से 10 मंदिर मिल जाएंगे दर्शन करने के लिए। साथ ही वहाँ पे एक गर्भगृह है। गर्भगृह वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। वो स्थान आज भी आप जाके वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर की टाइमिंग्स की मैं बात करूँ तो सुबह 5 बजे से लेके आप दिन के 12 साढ़े 12 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। और 12 से 4 मंदिर क्लोज हो जाता है। उसके बाद 4 से साढ़े 8 बजे ये टाइमिंग है मंदिर की। मंदिर के आसपास आपको बहुत सारी शॉप्स नजर आएंगी जहाँ पे आप कर सकते हैं बहुत सारी शॉपिंग, बच्चों की शॉपिंग और बहुत सारी चीजें आपको खरीदारी की मिल जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मंदिर के अंदर आप फोन, कैमरा, स्मार्ट वॉच या फिर गाड़ी की चाबी तक ले जा नहीं सकते। आपको सारी चीजें क्लॉक रूम में सबमिट करानी है और अंदर दर्शन के लिए जाना है। तो ये हम आ चुके हैं मंदिर। मंदिर इतना ज्यादा विशाल है कि पूरा मंदिर घूमने में आपको आराम से 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो ये थी मंदिर से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें। और अब हम बात करेंगे भगवान कृष्ण की जन्म लीला के बारे में। भगवान कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार हैं, जिनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात के ठीक 12 बजे इसी स्थान पर हुआ था। वे वासुदेव और देवकी के पुत्र थे, लेकिन उनका पालन पोषण माता यशोदा और बाबा नंद ने गोकुल में किया था। और अब मैं आपको बताऊंगी भगवान कृष्ण की जन्म कथा। द्वापर युग में राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसका सबसे बड़ा पुत्र था कंस। कंस इतना ज्यादा क्रूर था कि उसने अपने पिता को ही बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और खुद मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। देवकी की शादी यादव वंश के वासुदेव से तय हो गई थी। कंस बहुत ही ज्यादा क्रूर था, लेकिन अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब देवकी और वासुदेव की शादी हुई तो कंस जो था वो खुद अपनी बहन को ससुराल छोड़ने निकले। लेकिन फिर रास्ते में एक आकाशवाणी हुई कि कंस का अंत बहुत ही ज्यादा नजदीक है और देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कंस का काल बनेगी और उसका वध करेगी। ये सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। और फिर देवकी ने एक एक करके 7 संतान को कारागार में जन्म दिया, लेकिन कंस ने देवकी की 7 संतानों को क्रूरता से मार दिया। और फिर समय आया भगवान कृष्ण के जन्म का। रात के समय आंधी तूफान के साथ कारागार में प्रकाश फैला और भगवान विष्णु प्रकट हुए। फिर भगवान विष्णु ने देवकी वासुदेव को कहा कि वे देवकी की कोख से जन्म लेंगे और वासुदेव उन्हें गोकुल में बसे नंद बाबा के यहाँ छोड़कर उनके यहाँ जन्मी पुत्री को यहाँ लेकर आए और कंस के हवाले कर दें। और भगवान कृष्ण ने जैसे ही जन्म लिया, वासुदेव ने उनको एक टोकरी में रखा और चमत्कार ऐसा हुआ कि सारी बेड़ियां खुल गई, सारे पहरेदार सो गए, कारागार के सारे दरवाजे खुल गए। उस रात तेज बारिश के कारण यमुना नदी का पानी वासुदेव के सिर तक पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही नन्हे कृष्ण के चरण जो है वो यमुना मैया से स्पर्श हुए, खुद ही यमुना का जो सर था वो नीचे आ गया। सभी कठिनाइयों को पार करके वासुदेव गोकुल पहुंचे और भगवान विष्णु के कहने पर भगवान कृष्ण को यशोदा मैया को सौंप दिया और उनकी पुत्री योगमाया को लेकर कारागार लौट आए। और जैसे ही कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वो उसे मारने के लिए पहुंच गया। लेकिन जैसे ही कंस उस नन्ही बालिका को मारने वाला था, उसने एक शक्ति का रूप लिया और कहा कि अब तेरी मृत्यु नजदीक है और तुझको मारने वाला गोकुल नगरी पहुंच चुका है। तो अभी हम आ गए हैं कृष्ण जन्मभूमि मथुरा।
और यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे अगर आप दर्शन के लिए आते हैं तो फ़ोन वगैरह, कैमरा वगैरह या फिर बैग वगैरह, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, आप मंदिर में नहीं ले जा सकते। यहाँ पे आपको क्लॉक रूम की सुविधा मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें आप सबमिट करा देंगे तो ये सारी चीज़ें सबमिट कराने के लिए बस हम लाइन में लग रहे हैं और जल्दी से जमा करा देते हैं, उसके बाद दर्शन करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो मंदिर में बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। मंदिर में कैमरा फोन अलाउड नहीं था तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, लेकिन मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बता दी हैं। अभी हम जा रहे हैं द्वारकाधीश टेम्पल की ओर और यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं बीच में विश्राम घाट के। और ये वही जगह है जब भगवान कृष्ण ने अपने मामा का वध करके अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाकर इसी जगह आकर उन्होंने विश्राम किया था। तब से इस जगह का नाम है विश्राम घाट। यहाँ पे आप देख सकते हैं यमुना आरती जो कि सुबह 5 बजे होती है और शाम के 7:30 बजे होती है। और ये भी मान्यता है कि भाई दूज के दिन देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में भाई बहन यहाँ पे आते हैं और यमुना में एक दूसरे का हाथ पकड़कर डुबकी लगाते हैं। फिर यमुना घाट पर ही स्थित मंदिर में विशेष पूजा कर एक दूसरे की लंबी आयु की कामना करते हैं। नेक्स्ट हम आ चुके हैं द्वारकाधीश टेम्पल मथुरा। ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये चीज़ आपको मंदिर के अंदर जाने के बाद पता चलेगी। मंदिर बाहर से कैसा है ये आप देख चुके हैं। मंदिर के आसपास आपको प्रसाद के लिए बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। तो जल्दी से चलते हैं मंदिर के अंदर और कराते हैं आपको भगवान के दर्शन। कहा यह जाता है कि ये द्वारकाधीश मंदिर जो है ये 200 साल पुराना है। विश्राम घाट के नजदीक ही ये मंदिर स्थापित है और इस मंदिर की जो वास्तुकला है, बनावट है, वो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, देखने लायक है और बहुत ही प्यारे दर्शन होंगे आपको भगवान के यहाँ पे। और यहाँ पे अभी आपने दूर से भगवान को देखा, तो अभी हम थोड़ा सा पास जाएंगे और दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। तो अगर आपको प्यारे दर्शन हो रहे हैं ना, तो आपको कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखना है। तो बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी लेकिन बहुत ही प्यारे दर्शन हो गए बहुत ही जल्दी। और इस मंदिर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि यहीं से भगवान गुजरात द्वारका गए थे राज्य करने के लिए, तब से इस मंदिर का नाम द्वारकाधीश है। तो यहाँ पे ज़रूर आए। ये है परिक्रमा मार्ग, तो जल्दी से हम करते हैं परिक्रमा। दर्शन तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हुए। मंदिर की जो टाइमिंग्स हैं उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। मंदिर की टाइमिंग्स है सुबह 6:30 बजे मंदिर ओपन हो जाता है और सुबह के 10:30-11 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं आराम से। उसके बाद मंदिर क्लोज हो जाता है और उसके बाद ओपन होता है 3:30 से 4 बजे तक ओपन होता है और रात के 7-7:30 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। इस चीज का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि वृंदावन मथुरा में 12 से 4 मंदिर जो है वो क्लोज रहते हैं, तो उस हिसाब से आप प्लान करें दर्शन क्या। तो हम गए सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि विश्राम घाट और अब हमने दर्शन किए द्वारकाधीश मंदिर में। लेकिन अगर आप मथुरा में और भी जगह विजिट करना चाहते हैं तो आप कंस किला जाके देख सकते हैं या फिर कुसुम सरोवर जा सकते हैं, बिरला मंदिर जा सकते हैं जिसे गीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी बहुत सारी जगह है मथुरा में जहां पे आप जाके दर्शन कर सकते हैं और घूम सकते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और अभी तक हम कृष्ण जन्मभूमि में हम दर्शन कर चुके हैं और द्वारकाधीश में भी दर्शन कर चुके हैं। आपको कृष्ण जन्मभूमि में तो चीज़ें अलाउड नहीं है, कैमरा वगैरह, फोन वगैरह हम नहीं ले जा सकते, इसलिए अंदर का मैं शूट नहीं कर पाई। लेकिन बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जरूर विजिट करें। तो नेक्स्ट अभी हम चले गोकुल की ओर और मथुरा से जो गोकुल का डिस्टेंस है वो 30 से 40 मिनट का है, ज्यादा दूर नहीं है। तो आज हम गोकुल नगरी भी घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। और ये भी कहा जाता है कि 2.5 साल की उम्र तक जो हमारे कृष्ण भगवान हैं वो गोकुल में रहे और उन्होंने काफी लीलाएं की। तो क्या क्या लीलाएं की ये तो हम जाके ही बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।